Do you remember the worst devastation on earth ever in the history of mankind by humans, where over 80,000 people died and led Japan to surrender the Second World War? Yes, we are talking about Nagasaki bomb explosion. On August 9, 1945, during the Second World War, which is just after 3 days Hiroshima was destroyed, US dropped a uranium bomb over Nagasaki. Thousands of civilians' lives destroyed just because of political warfare, and the remaining required to suffer cancer caused by the harmful radiations of the bomb. A US warplane, Enola Gay, dropped the Fat Man at 11:02 am about 1615 feet above Nagasaki. The nuclear bomb unleashed the equivalent force of 22,000 tons of trinitrotoluene or TNT. Today, remembering the horrors which took place 76 years ago, we wish that Nagasaki remains the last city to suffer a nuclear attack. Thank you. अंग्रेजों भारत छोड़ो। हमारा भारत देश कई सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और उनके असहनीय अत्याचारों का दंश झेलता आ रहा है। क्रूर ब्रिटिश शासकों ने तमाम भारतीयों से उनका जीने तक का अधिकार छीन लिया। देश को गुलामी के बेड़ियों से आजाद करवाने के लिए ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन आजादी के महानायक माने जाने वाले महात्मा गांधी जी ने सन 1942 8 अगस्त में ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से शुरू किया था। इस आंदोलन का मुख्य नारा करो या मरो था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कई ऐसे बदलाव हुए जिससे आजादी तो नहीं मिली, लेकिन आजादी पाने का रास्ता साफ होता चला गया एवं इसके बाद ही हर भारतीय के मन में आजादी पाने की अलग जग गई। गांधी जी ने करो या मरो नारे के साथ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन का आह्वान किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सैनिकों को कई जगह से परास्त मिल चुकी थी एवं ब्रिटिश सेना कमजोर पड़ने लगी थी, उस दौरान भारत पर जापानी सेना का आक्रमण करना तय लगने लगा। इसके लिए ब्रिटेन ने स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत में 1942 में भेजा था। दरअसल ब्रिटेन भारतीयों का समर्थन तो प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं देना चाहती थी। वह भारत की सुरक्षा को अपने ही हाथों में रखना चाहती थी। इसके साथ ही गवर्नर जनरल ब्रिटो के सभी अधिकारियों को पहले की तरह ही अपनी ओर रखना चाहती थी। अंग्रेजों के इस प्रस्ताव से भारतीय प्रतिनिधि काफी असंतुष्ट थे और इसको साफ इनकार कर रहे थे। इसी तरह यह क्रिप्स कमीशन फेल हो गया। ब्रिटिश सरकार ने जन संघर्ष के शुरू होने से पहले ही 9 अगस्त 1942 की सुबह ही भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत श्रीमती सरोजिनी नायडू, मीराबेन, कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर अलग अलग जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। इस आंदोलन का महत्व यही है कि इससे ब्रिटानी शासकों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह आ गई कि भारत में उनके साम्राज्यवादी शासन के दिन गिने चुने रह गए हैं। शेष रह गई स्वतंत्रता अब सौदे की बात नहीं, बल्कि अब भविष्य में होने वाली कोई भी समझौता सिर्फ हस्तांतरण के तरीके के बारे में होना है। चीन के प्रधान चियांग कोई शेख ने अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखा था कि अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यही है कि भारत को अब पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। धन्यवाद। The World Indigenous Day is observed on 9th of August on account of all the indigenous people in the world. There are over 476 million indigenous peoples living in 90 countries across the world, accounting for 6.2% of the global population. Indigenous peoples are the holders of a vast diversity of unique cultures, traditions, languages, and knowledge systems. They have a special relationship with their lands and hold diverse concepts of development based on their worldviews and priorities. Although numerous indigenous peoples worldwide are self-governing and some have been successful in establishing autonomy in various forms, many indigenous people still come under the ultimate authority of the central government, who exercise control over their lands, territories, and resources. Despite that reality, indigenous people have demonstrated extraordinary examples of good governance. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangish Jerusalem